तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो से हम विनलैंड सागा की एक्सप्लेनेशन शुरू करने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पहले इंस्टाग्राम पे एक पोल डाला था विनलैंड सागा या डोरोरो में से किसी एक को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि अब कम्युनिटी टैब तो है नहीं, तो वहाँ पर विनलैंड सागा को ज़्यादा वोट मिले थे। बाय द वे, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी जानकारी। ये एनीमे 2019 में आया था और इसे विट स्टूडियो ने एनिमेट किया है, जिसने अटैक ऑन टाइटन को भी एनिमेट किया है। इसे IMDb पे 8.8 की रेटिंग मिली है और माई एनिमे लिस्ट पे 8.7 की। तो अब बहुत हो गई बातें, बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक हरी भरी जगह से, जहाँ पर थोर्स नाम का एक आदमी खड़ा होता है और फिर उसकी वाइफ, जिसका नाम होता है हेल्गा, वो उसे बुलाती है। और वो जब आगे बढ़ता है तो वो अपने फ्लैशबैक को याद करता है, जहाँ पर वो किसी युद्ध के बीच में होता है और वो बड़ी आसानी से बाकियों को मार रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ताकतवर होता है और इस जगह का नाम होता है ये। और फिर जब थोर्स अपने दुश्मनों को मार रहा होता है, तभी वो एक आदमी को जब मारता है तो वो आदमी मरता हुआ शायद अपने परिवार के किसी सदस्य को याद करते हुए कहता है, मारिया, माफ करना। और फिर वो मर जाता है। तभी उस बोट पर तीर से हमला होता है और उसमें से एक तीर थोर्स को लग जाता है और वहां पर कुछ आदमी भी आ जाते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। उनमें से एक थोर्स को लेकर समुद्र में कूद जाता है, लेकिन थोर्स उसे पानी के अंदर मार देता है और थोर्स पानी के नीचे नीचे से ही जाने लगता है, जिससे सबको लगे कि वो मर चुका है। लेकिन वो पहुंच जाता है एक आइलैंड पे। और फिर कहानी आती है प्रेजेंट में। ये साल होता है 1002, जगह होती है आइसलैंड। यहाँ पर एक बच्चा जिसका नाम है थोरफिन और ये थोर्स का बेटा है। और फिर एक आदमी उसे और कुछ और बच्चों को भी एक कहानी सुना रहा होता है। वो आदमी एक नाविक होता है और वो उन बच्चों को बताता है कि एक बार मैं अपने साथियों के साथ समुद्र में घूम रहा था एक महाद्वीप की तलाश में। तभी हमें एक महाद्वीप मिला, एक ऐसी जगह जहाँ पर पेड़ों पर फल उगते थे और जमीन पर घास भी उगती थी। हमने उस जगह का नाम रखा विनलैंड। और हाँ, आपको बता दूं कि इसका नाम होता है लेइफ एरिक्सन। मैंने वहाँ के रहने वाले लोगों को भी देखा था। हम उनकी भाषा समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें किसी तरह से समझा लिया और हम उनके दोस्त बन गए। और उन्होंने ये पगड़ी मुझे तोहफे के तौर पर दी थी। और फिर तभी वहाँ पर थोर्स आता है और फिर थोर्स उन सभी बच्चों को घर भेज देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि बहुत बुरी हालत में होता है। यहाँ पर एक रूम के अंदर थोर्स और लेइफ बात कर रहे होते हैं। तभी थोरफिन की बड़ी बहन भी वहाँ आ जाती है, जिसका नाम होता है येल्का। और वो 2 शिप्स को लेकर वहाँ आती है, क्योंकि वो शिप्स कमजोर होती है और वो ठंड में मर भी सकती है। और फिर हमें दिखाया जाता है थोरफिन के सपने को। थोरफिन कहता है, चलो विनलैंड नजदीक है। तभी पीछे एक बंदा कहता है, कैप्टन थोरफिन, यहाँ एक मॉन्स्टर है। और फिर थोरफिन अपनी तलवार निकालता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे दबोच लेता है। और फिर वो उठता है और देखता है कि उसकी बहन ने उसे दबोच रखा होता है। और फिर अगले सीन में सुबह हो जाती है, सारे अपने काम पे लगे होते हैं। तभी यल्वा अपने घर की छत से गिर जाती है और उसे बर्फ के नीचे कुछ महसूस होता है। वो खोदने लगती है और एक इंसान वहां पर मिलता है। और फिर हमें दिखाया जाता है थोरफिन को, जो कि लेइफ से कहता है कि तुम्हारी कहानी कितनी सच है। लेइफ कहता है वो सब सच है। थोरफिन कहता है तो मुझे फिर इस शिप पर ले चलो, अपनी आंखों से देखने पर मुझे भरोसा हो जाएगा। लेइफ कहता है अगर तुम बोट पर जाना चाहते हो तो अपने पिताजी से जाकर पूछो, वो रही हमारी वॉरशिप। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पिताजी हाँ कर देंगे। थोरफिन कहता है मेरे पिताजी बहुत जिद्दी हैं, मैं चाहे कितनी भी बार पूछूं उनका जवाब ना ही होगा। लेइफ कहता है समुद्र काफी खतरनाक है थोरफिन। एक बार मैं बर्फ में फंस गया था, मैं ग्रीनलैंड गया था। हमारा खाना जल्दी खत्म हो गया, भूख से बचने के लिए हमें बर्फ खानी पड़ी। हमारी नाव भी टूट चुकी थी, हमें समुद्र के रास्ते से चलकर जाना पड़ा। और फिर एक दिन मैंने देखा कि मैं अकेला हूँ और मेरे 6 साथी मर चुके थे। थोरफिन कहता है ऐसा है तो हम नॉर्थ में क्यों रहते हैं। और फिर कहानी जाती है थोर्स की तरफ, जो कि उस आदमी को जो बर्फ के नीचे से निकला है उसे अंदर आग के सामने लेटा देता है और उसकी छाती पर पुश करने लगता है। और फिर कहानी वापस आती है लेइफ और थोरफिन की तरफ। लेइफ कहता है
हम यहाँ भाग कर आए हैं। बहुत समय पहले मेरे पूर्वज ईस्ट में रहा करते थे, नॉर्वे नाम के देश में। वो देश ज्यादा गर्म था और वहाँ समुद्र जमता भी नहीं था। काफी अच्छा देश था। लेकिन एक दिन एक ताकतवर इंसान हैरल्ड वहाँ आ गया। हैरल्ड की सेना ने हमारे गांव पर कब्जा कर लिया। उसने खुद को नॉर्वे का राजा घोषित कर दिया और वहाँ का शासक बन गया। उसने लोगों को मजबूर कर दिया, या तो राजा का हुक्म मानो या नॉर्वे छोड़ दो। कई लोग हैरल्ड के अत्याचार से नफरत करते थे। वो काफी दूर देशों में चले गए, हैरल्ड से बहुत दूर, और वो यहाँ आइसलैंड में आ गए। और फिर तभी थोरफिन कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे पिताजी और मेरे पूर्वज कभी भाग नहीं सकते। और फिर थोरफिन अपने घर आता है और ये नज़ारा देखता है, और तभी उस बंदे को होश आ जाता है। थोर्स उससे पूछता है, तुम कहाँ से आए हो? वो आदमी कहता है, क्या तुम मुझे वापस भेजने वाले हो हाफडेन के महल में? यलवा कहती है, हाफडेन? क्या तुम पहाड़ के दूसरी तरफ से आए हो? वो आदमी कहता है, मुझे नफरत है उस जगह से, मैं कहीं और कहीं भी जा सकता हूँ, पर मुझे वहाँ वापस मत भेजना। और वहाँ पर फिर एक आदमी आता है और थोर्स को बताता है कि हाफडेन पोर्ट पर खड़ा है, सिर्फ तुम ही उसे रोक सकते हो। वो कुछ गुलाम के बारे में कह रहा है, वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। लेफ ने उसे रोके रखा है, लेकिन मुझे डर है कि वो लड़ाई शुरू कर देगा। और फिर कहानी जाती है हाफडेन की तरफ, और वो कहता है, इंसान के गले में चैन से ज्यादा खूबसूरत हार कोई नहीं है, ना ही सोना ना ही चांदी। इंसान के गले में चैन लपेटने से वो काबू में रहता है। क्या तुम्हें नहीं लगता? कल रात मेरा एक गुलाम अपनी चैन तोड़कर भाग गया। क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? और फिर बातों बातों में उस गांव के एक बंदे और हाफडेन के एक आदमी की बहस हो जाती है। और जैसे ही हाफडेन का आदमी अपनी तलवार निकालता है, हाफडेन उसे अपनी चैन से रोकता है और कहता है, मैं तुम्हें बांधने वाला हूँ। और फिर वो उसके मुंह पर चैन लपेट देता है और तेज की खींचता है, जिससे कि उसके मुंह पर उसकी चैन के निशान पड़ जाते हैं। और वो कहता है, मुझे कानून तोड़ने वाले लोग पसंद नहीं। अधर्मी लोगों को काबू करने के लिए उनके ऊपर कानून लगाना जरूरी है, भूलो मत। और फिर वो बाकियों से कहता है, भागा हुआ गुलाम जवान है, क्या तुमने उसे देखा है? और फिर कहानी वापस थोर्स की तरफ जाती है। थोर्स उससे कहता है, दूर, काफी दूर ईस्ट की तरफ, समुद्र के पार एक जगह है विनलैंड। वो गर्म है, वो उपजाऊ है, ये काफी दूर है, बिना गुलामों और जंग के। क्या तुम हमारे साथ वहाँ रहना चाहोगे? और तभी वहाँ पर हाफडेन आ जाता है और थोर्स से उस गुलाम को वापस करने को कहता है। थोर्स कहता है, तुमने इस गुलाम को खरीदा होगा, तुमने इसकी कितनी कीमत चुकाई थी? हाफडेन कहता है, 2 भेड़े और दोनों जवान मादा। थोर्स कहता है, मैं तुम्हें 3 भेड़ दूंगा, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, क्या कहते हो हाफडेन? हाफडेन इतने में मना कर देता है, लेकिन थोर्स कहता है, मैं तुम्हें 4 भेड़ दूंगा। हाफडेन कहता है कि मैं इससे डबल लूंगा, और थोर्स उसे 8 भेड़ देने को राजी हो जाता है। और फिर हाफडेन वहां से चला जाता है। और फिर अगले सीन में थोरफिन थोर्स से कहता है, क्या हम भी भाग कर आए हैं? लेव कह रहे थे कि हमारे पूर्वज ईस्ट की तरफ से यहाँ आए हैं, उन्होंने कहा कि हम यहाँ भाग कर आए हैं। थोर्स कहता है, हाँ उन्होंने सही कहा। थोरफिन कहता है, तो फिर जो लोग यहाँ से भागना चाहते हैं वो कहाँ जाते हैं? तो ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको इसका अगला एपिसोड भी चाहिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इस वीडियो का लाइक एम है ओनली 50 लाइक्स। और कमेंट करके बताना कि आपको और कौन सा एनिमे चाहिए, और कमेंट ज़रूर करना ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।答えてみ